गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 3 का शेष भाग। तो चलिए शेष भाग पढ़ते हैं। अब तक हम लोगों ने पढ़ा रचना के आधार पर वाक्य भेद में रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द हमने पढ़ा था। अब पढ़ेंगे आज हम लोग उसका तीसरा भेद योग रूढ़ शब्द। ऐसे शब्द जो यौगिक हैं किंतु विशेष अर्थ में रूढ़ हो गए हैं योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे दशानन, 10 जोड़ आनन अर्थात 10 मुँह वाला। इस शब्द को केवल रावण के लिए प्रयोग किया जाता है, अतः यह रावण के लिए रूढ़ हो जाने के कारण योग रूढ़ कहलाता है। इसी प्रकार कुछ अन्य शब्द पीताम्बर, पंकज, लंबोदर, चरपाई आदि हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं: एकार्थी, अनेकार्थी, विपरीतार्थी और समानार्थी। अब एकार्थी शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जिनका प्रयोग केवल एक ही अर्थ में किया जाता है एकार्थी शब्द कहलाते हैं। इनमें है गाय, पुस्तक, कपड़ा, मित्र, मोर, उत्तम, अपयश, अनुराग, पति, मित्र, साहस, बालक, अहंकार, अपराध, निंदा, स्वागत, पूजा, स्वतंत्र, प्रार्थना आदि। इनका एक ही अर्थ होता है और उसी में ये प्रयोग किए जाते हैं। अनेकार्थी शब्द, इसमें एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। जैसे देखिए, जिन शब्दों का प्रयोग अनेक अर्थों में किया जाता है उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे वर का 3 अर्थ दिया हुआ, श्रेष्ठ, वरदान और दूल्हा आदि। और दल यानी पत्ता, समूह, सेना आदि। और उत्तर का भी 3 अर्थ दिया हुआ, एक दिशा और जवाब, पीछे आदि। तो ये एक शब्द के कई अर्थ दिखाए गए हैं तो अनेकार्थी हो गए। अब हो गया विपरीतार्थी यानी उल्टा शब्द, विलोम शब्द। जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ बताते हैं उन्हें विपरीतार्थी शब्द कहते हैं। जैसे उदय का अस्त, लाभ का हानि, पक्ष का विपक्ष, सुर का असुर, मित्र का शत्रु, राजा का रंक आदि। अब समानार्थी शब्द, जिन शब्दों के अर्थों में समानता होती है उन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे अब जल का ये सारे जो शब्द दिए हुए हैं 4, ये सबका अर्थ जल ही होता है। वारी, पय, नीर, तोय। फिर ये सारे जो शब्द है सबका अर्थ आँख ही होता है। जैसे अक्षी, नेत्र, दीर्घ, चक्षु, नयन, सबका अर्थ आँख होता है। ये कहलाते हैं समान अर्थ वाले शब्द। अब प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी नहीं होता परिवर्तन, जिसमें बदलाव आ जाता है उसे विकारी कहते हैं, जिसमें नहीं आता उसे अविकारी कहते हैं। अविकारी का एक नाम अव्यय भी है, हम ये पहले की कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। तो विकारी शब्द, ऐसे शब्द जो लिंग, वचन और कारक के आधार पर परिवर्तित हो जाते हैं विकारी शब्द कहलाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया 4 प्रकार के विकारी शब्द हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि संज्ञा में एक वचन क्या है, बहुवचन क्या है और पुल्लिंग क्या है। ये संज्ञा में लड़का लड़की है तो बहुवचन में लड़के लड़कियाँ हो जाएगा और पुल्लिंग में लड़का और स्त्री में लड़की हो जाएगा। उसी तरह सर्वनाम का भी दिया हुआ, विशेषण का भी है और क्रिया का भी रूप बदला हुआ है। ये लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तित। जैसे कारक काल में दिखाया गया है वर्तमान काल में बालक खेलता है, भूतकाल में बालक खेला और भविष्य में हो जाएगा बालक खेलेगा। तीनों बदल गया। तो अब ये हो गया अविकारी। अब विकारी। अब पढ़ेंगे हम अविकारी शब्द, यानी माने नहीं, अविकारी माने बदलने वाले, जिसका रूप कभी नहीं बदलता है उन्हें हम अविकारी या अव्यय भी कहते हैं। इसका एक नाम अव्यय भी है। तो ऐसे शब्द जो लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं अविकारी शब्द कहलाते हैं। इसमें क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक 4 प्रकार के अविकारी शब्द हैं। अब जैसे देखेंगे क्रिया विशेषण में धीरे धीरे, जल्दी, आजकल, निरंतर, खूब, अधिक आदि। इनका रूप किसी भी लिंग, वचन, कारक में हम करेंगे इसका ये कभी कोई परिवर्तन नहीं होगा। संबंध बोधक में देखेंगे ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, अपेक्षा, सामने, विपरीत आदि। इन शब्दों का रूप भी कभी नहीं बदलेगा। समुच्चय बोधक में भी और, किंतु, यदि, एवं, या, कि, चाहे, ताकि आदि। इनमें से किसी का भी रूप कभी नहीं बदलेगा, चाहे किसी भी हम लिंग, वचन, का कारक, काल आदि के में प्रयोग करें कभी नहीं बदलता है। अब इसमें आदि बोधक वाह, हाय, छी, उफ, हट, चुप, क्या, ओह आदि। ये हो गए सभी अविकारी या अव्यय। ध्यान रखना कि इसका 2 नाम होता है। अब उच्चारण संबंधी अशुद्धियाँ।
यहाँ कहने का अर्थ है कि यदि उच्चारण में हम गलत पढ़ते हैं तो गलत ही लिख भी देते हैं, अतः हमें अपने उच्चारण को, अपनी आवाज़ को शुद्ध करके पढ़ना है। उच्चारण में कौन सा अक्षर, कौन सी मात्रा का प्रयोग किया गया, इसका ध्यान देना है। तो भाषा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें वर्तनी संबंधी अशुद्धियों पर ध्यान देना चाहिए। हम जैसा उच्चारण करते हैं वैसा ही लिखते हैं तथा जैसा लिखते हैं वैसा ही पढ़ते हैं, अतः हमें अपनी वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को दूर करने के लिए शुद्ध उच्चारण करना चाहिए। अब नीचे कुछ ऐसे शब्द दिए गए हैं जिन्हें हम देख सकते हैं कि जिन्हें छात्र मुख्य रूप से अशुद्ध लिखते हैं। तो दिखाया गया कि कौन सा अशुद्ध रूप है, कौन सा उसका शुद्ध रूप है। आप इस पर ध्यान देंगे, पढ़कर इसे याद करेंगे कि इसका सही रूप कैसा होना चाहिए और कैसे इसका उच्चारण होना चाहिए। पीछे भी कुछ इसी तरह के शब्द हैं, देखिए। जैसे ज्येष्ठ लिखा हुआ है, हमें ज्येष्ठ न लिखे ज्येष्ठ बोलना चाहिए, तो हम लिखते समय भी सही लिख सकेंगे यदि उच्चारण हमारा सही होगा तो। इसे पर्वत बोलते हैं, पर्वत बोलकर पर्वत बोलना है, हमें पर्वत नहीं बोल करके पर्वत बोलना है। तो इस तरह का हम यदि उच्चारण सही करेंगे तो हम सही लिख भी सकेंगे। तो आपको इस सब ध्यान देना है, सीखना है। इसके अलावा अब हमने क्या सीखा अब तक? तो वर्णों के मेल से शब्द का निर्माण होता है। शब्द के 4 आधार पर भेद किए जाते हैं: स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर, और अर्थ के आधार पर तथा प्रयोग के आधार पर। स्रोत के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। और रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं: रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। और अर्थ के आधार पर भी 4 भेद हमने पढ़ा, और उसके बाद प्रयोग के आधार पर हमने 2 भेद पढ़ा। इसमें नहीं दिया लेकिन हमने तो सीखा, तो उसे भी हम बोल सकते हैं। और वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ गलत उच्चारण के कारण होती हैं, इसको हमें सुधारना है, इस बात को याद रखना है। तो ये हो गया हमारा लेसन, और इसका अभी ये अभ्यास प्रश्न है पाठ के आधार पर, ये जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, तो इसे आप बना लेंगे और याद करेंगे। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।